Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter 13, water. Water क्या होता है बच्चे? Water means पानी. ठीक है, as we know, water is very important. We need water for various purposes. Most ancient towns and villages were built close to river banks where water was easily available for irrigation, domestic use, drinking and transportation. तो हमें वाटर बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है ना, हम पीते भी हैं, हम इससे खाना भी बनाते हैं, हम नहाते भी हैं, तो हमारी हर चीज़ क्या है, वाटर पे हम डिपेंडेंट है ना। तो पहले क्या होता था, जैसे पहले टाउन्स और विलेजेस में क्या होता था, लोग वहाँ अपने घर और विलेज बनाते थे जहाँ पानी हम आसानी से मिल सके। ठीक है, किस लिए? उससे वो क्या करते थे, क्या कहते हैं, वो किस लिए होता था? इरिगेशन के लिए, है ना, और घर के यूज़ के लिए, पीने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, वाटर बॉडीज, the various places where water is stored on the earth's surface are called water bodies. तो जो जहाँ जहाँ क्या कहते हैं, पानी होता है हमारे अर्थ पे, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉडीज. रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशियंस आर द वेरियस वाटर बॉडीज. तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज हो गई? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशियंस. ठीक है, water covers more than two-thirds of the Earth's surface. No doubt when Neil Armstrong saw Earth from the moon, it appeared blue. हमारा जो अर्थ है वो क्या है? टू थर्ड किससे भरा हुआ है? पानी से, है ना। और जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? जो मून पर पहले थे ना, जो फर्स्ट आदमी था, वो जो मून पर गया था, उसे कैसा दिखा था हमारा अर्थ? ब्लू, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, टू थर्ड तो हमारा जो अर्थ है वो किससे है? कवर है वाटर से, है ना। However, the quantity of fresh water is just 0.5%. तो क्या है, जो हमारा फ्रेश वाटर है जो हम पीते हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी है? सिर्फ 0.5%. द रेस्ट इज आइदर सॉल्टी सी वाटर और इज प्रेजेंट इन आइस कैप्स. तो क्या है, या तो वो जैसे नमकीन पानी, जैसे हम ओशंस वगैरह में देखते हैं, है ना, सी में देखते हो तो पानी कैसा होता है? नमकीन, है ना। या तो वो नमकीन है, या क्या है, जो जैसे आइस वगैरह नहीं होती है, वो जो जैसे हम हिली एरियाज में जाते हैं, जैसे बर्फ़ वाली जगह जाते हैं, तो वो क्या होता है? आइस, जो आइस कैप्स है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जो पिघलती है तभी पानी निकलता है ना। वी ऑल्सो गेट द वाटर स्टोर अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज अंडरग्राउंड. तो हमें कहाँ कहाँ से, कहाँ और से भी पानी मिलता है? अंडरग्राउंड वाटर, है ना, जो हमारे अर्थ के नीचे है. वी यूज़ पम्प्स एंड वेल्स टू गेट अंडरग्राउंड वाटर. तो हम क्या यूज़ करते हैं? पंप यूज़ करते हैं, वेल यूज़ करते हैं उसको अंडरग्राउंड वाटर को लाने के लिए बाहर, है ना. रेनफॉल इज़ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. जो बारिश होती है वो क्या है? मेन सोर्स है पानी का हमारी अर्थ पे. वाटर इन आवर होम्स, पानी हमारे घर में है ना. तो कैसे आता है? अभी हम पढ़ेंगे, है ना. इन मोस्ट हाउसेज, स्पेशली इन सिटीज़, वाटर कम्स थ्रू पाइप्स. तो क्या है, हमारे घरों में किससे आता है पानी? पाइप्स के थ्रू. ओके, द वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नियर बाय वाटर बॉडी एंड सेंट टू अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. Once treated and purified, the water is distributed throughout the town or city through pipes. These are taps in how there are taps in our houses from where we can get the water supplied through the pipes. तो बच्चे हमें हम जैसे इसमें बताया है, तो हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमारे जैसे आसपास कोई रिवर हो या लेक है ना, या कोई ओशियन है, कोई भी वाटर बॉडी है हमारे आसपास, तो क्या करते हैं, उस पानी को हम कहाँ भेजते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट में, है ना. वहाँ क्या होता है? पानी प्योरीफाई होता है. ठीक है, जो वो प्योरीफाई हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं? उस पानी को हम सप्लाई करते हैं कहाँ? टाउन या सिटी में, या जैसे हमारे घरों में आता है, किसके थ्रू आता है? पाइप्स के थ्रू, है ना. और हमारे जो घरों में टैप है वो क्या है? वो हमारे उसी से पानी निकलता है ना. ओके. In some houses, piped water is available only at certain times of the day. Hence, it is necessary to store water in overhead tanks so that it can be freely used all the time. तो क्या होता है, कुछ मतलब कुछ जगह क्या है, एक टाइमिंग्स रख रखी पानी आने की ना,
और वो पानी उसी टाइम आता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम हर टाइम तो पानी की सप्लाई नहीं हो सकती, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पानी को हम स्टोर कर सकते हैं और जब हमारा मन करे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। Do you get 24 hours water supply at home? Is the tap water clean enough for drinking? If no, then how do you get drinking water? तो क्या है इसमें, क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि वाटर सप्लाई क्या 24 घंटे नहीं होती है ना, और जो टैप वाटर होता है वो जो हमारे यहाँ आता है वो क्लीन नहीं होता, और यहाँ तो है ही नहीं, लद्दाख में तो ना डायरेक्ट, जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो डायरेक्ट सप्लाई है ही नहीं पानी की, है ना। You will surprised to know that until some years ago, many houses in different parts of India did not have water supply through pipes. तो क्या था, जैसे कुछ साल पहले हमारे जो घर हैं, इंडिया में जो घर हैं उनके पास क्या था, वाटर सप्लाई था ही नहीं पाइप्स के थ्रू, ठीक है। एवरी हाउस यूज टू हैव अ वेल और अ ट्यूबवेल फॉर वाटर। मोस्टली पीपल यूज टू गो अ नियर बाय pond or river for washing clothes, utensils, and other chores. In some places, people had to travel long distance to fetch water. तो पहले क्या होता था, जैसे मैंने भी कुछ साल पहले देखा है, जैसे गांव वाँव में अभी भी क्या करते हैं, जैसे ट्यूबवेल हो गया, अभी तो खैर सप्लाई होने लग गई है, बट पहले नहीं होती थी। तो क्या करते थे लोग, जैसे क्या कहते हैं, ट्यूबवेल वगैरह के पास जाते थे, ठीक है ना, या कुएं के पास, वहाँ पे क्या करते थे, वो अपने बर्तन धोते थे, कपड़े धोते थे ना, और जो भी और काम था, और वहाँ से वो पानी लेके आते थे। और कई बार क्या होता है, कुछ एरियाज़ में लोगों को बहुत दूर ट्रेवल करना पड़ता है, किस लिए, पानी लाने के लिए, है ना। Tube wells and wells are still used as a source of water in villages and in some parts of town where water supply is not available. फॉर एग्जाम्पल इन स्लम्स। तो क्या है, अभी ट्यूबवेल्स और जो मतलब ट्यूबवेल वगैरह है और जो कुएँ हैं वो अभी भी यूज़ करते हैं, कहाँ, गाँव वाँव में, वहाँ से लोग अभी भी पानी निकालते हैं वहाँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे वाटर सप्लाई अभी भी कम है ना। और जैसे स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई तो है नहीं, तो वो भी यही यूज़ करते हैं। It is common to see people standing in long queues with buckets and other containers in front of tubewells. तो ये क्या है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि अभी भी जैसे स्लम्स वगैरह में हम देखते हैं तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे लोग अपने लाइन लगा के खड़े होते हैं पानी के लिए, है ना। इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज in areas where rainfall is scarce, people have to travel long distance to fetch water even today. Women carry gharas full of water on their hats and walk for many kilometers. तो क्या है, जहाँ पानी कम है तो वहाँ क्या करते हैं, लोग बहुत दूर तक जाते हैं पानी लाने के लिए। और जो जैसे हमने इस पिक्चर में देख रहे हैं, इन लेडीज़ ने क्या है, घड़ा, इसको घड़ा बोलते हैं, इसमें क्या है, वो पानी लेके आती हैं। तो बहुत लंबे जाती हैं, ट्रेवल करती हैं, है ना, बहुत लंबी वॉक करती हैं, तब जाके वो इस पानी को भर के लेके आती हैं। Nowadays, bottled water is available for travelers, which was not possible in the past, as water was carried in pots and leather water bags. तो पहले, अभी तो जैसे वाटर बॉटल्स हो गई, हम कहीं भी जाते हैं, हम ट्रेवल करते हैं, है ना, तो पहले पॉसिबल नहीं था। पहले क्या होता था, या तो वो मटकों में लेते थे, या लेदर वाटर बैग्स होते थे उनमें कैरी करते थे। Bayolis. In some old forts of northern India, bayolis or stepwells can be seen. These were ancient water reservoirs where a huge amount of water was stored. They were built by ancient rulers to provide and store water as backup during droughts. One could reach the bayolis using the step built around them. तो पहले क्या होता था, जैसे पहले लोग क्या करते थे, जो जैसे हमारे वो थे ना पूर्वज, वो क्या करते थे, इसे क्या बोलते हैं, जो ये जो होते हैं ना, इसमें हम क्या करते थे, वाटर स्टोर करते थे, ठीक है। तो स्टेप बनाई जाती, तो इसमें जब रेनफॉल होती थी उस टाइम वो वाटर वगैरह स्टोर कर लेते थे, क्योंकि कई बार सूखा पड़ जाता था, उस टाइम वो इस पानी को यूज़ करते थे। A Baoli consists of two parts. There is a vertical shaft from which water is drawn, and the surrounding passageway, chambers, and steps which provide access to the well. The chambers may be 7 or 8 levels below the ground level. तो जैसे देखा ना, यहाँ से मतलब ये स्टेप्स वगैरह हैं, है ना।
तो ये है क्या है, यहाँ से हम पानी, मतलब ये है रास्ता दिखा रखा है ना कि यहाँ से तुम पानी लेके आ सकते हो, है ना। और कितना मतलब हो सकता है 7 या 8 लेवल्स, हमें इतना नीचे बनाते थे कि हमारे जो ग्राउंड लेवल उसके नीचे होता था 7 या 8 लेवल तक, है ना। दे आर देयर फॉर कूल एरियाज दैट कैन प्रोवाइड मच रिलीफ फ्रॉम द समर हीट। और ये बहुत ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पे पानी वानी स्टोर होता है, तो इतना ठंडा होता था, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो यहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं, है ना, गर्मी नहीं लगेगी। These days, most Asian biolis are lying neglected and unused. They can be repaired and used in areas where water supply is limited by harvesting groundwater. तो क्या है, अभी जैसे आजकल तो हम यूज़ ही नहीं करते इन सब चीज़ों को ना, तो ये क्या है, ये ऐसे ही पड़ी हुई है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको यूज़ करना चाहिए, है ना, ताकि जब जैसे सूखा पड़ जाए या उन एरियाज़ में हम सप्लाई कर सकते हैं इस पानी को जहाँ बहुत ज़रूरत है, जहाँ रेनफॉल नहीं हो रही है ना, और जहाँ सूखा पड़ गया है। ओके बच्चे, आज हम इतना ही करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। थैंक यू।